प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट सेकंड का जो पेपर थर्ड है, उस पेपर की सेकंड यूनिट में कुछ व्याख्यान में अपने मेंडलिज्म, मेंडल के नियम, आनुवंशिकता और विभिन्नता, एपिस्टेटिस, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस जो दूसरी यूनिट है, इस यूनिट के अंदर गुणसूत्र के बारे में फिजिकल एंड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम दिया हुआ है। आज का जो व्याख्यान है वो गुणसूत्र की भौतिक और रासायनिक संरचना के बारे में, उससे रिलेटेड है। अब ये जो गुणसूत्र है, इसका जो पूरा अध्ययन अपन 2 या 3 व्याख्यान के अंदर पूर्ण करेंगे। आज का जो व्याख्यान है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ क्रोमोसोम से रिलेटेड है। जनरल फीचर्स ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र है वो क्या होते हैं, गुणसूत्र कहाँ स्थित होते हैं, गुणसूत्रों की संरचना कैसी होती है, ये संख्या में कितने होते हैं, इनकी जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसी होती है, अपन जो डायग्राम बनाते हैं तो कैसे ये दिखाई देते हैं, इनकी जो शेप, साइज और नंबर के बारे में, इनके जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, एक सामान्य जानकारी आज के व्याख्यान में अपन अध्ययन करेंगे। अब जो क्रोमोसोम है, व्हाट इज क्रोमोसोम, गुणसूत्र किसे कहते हैं? एट मेटाफेज क्रोमेटिन इज मैक्सिमली कंडेंस्ड एंड फॉर्म 1400 nm फाइबर्स। जो कोशिका विभाजन होता है, उस कोशिका विभाजन के समय केंद्र की जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, क्रोमेटिन जालिका है, वो संघनित होकर 1400 नैनोमीटर आकार के धागेनुमा संरचनाओं में बदल जाती है। उन धागेनुमा संरचनाओं को गुणसूत्र कहते हैं। मध्यावस्था अथवा मेटाफेज अवस्था में केंद्र की क्रोमेटिन जालिका अधिकतम संघनित होकर 1400 नैनोमीटर आकार के तंतुनुमा संरचनाओं का निर्माण करती है, जिनको गुणसूत्र कहते हैं। कोशिका जब अभिरंजित होती है, उस अभिरंजित कोशिका के अंदर ये गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अब 1875 में स्ट्रासबर्गर नाम के वैज्ञानिक ने यह रिपोर्ट किया कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन सेल डिवीजन, दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वर कॉल्ड क्रोमोसोम। स्ट्रासबर्गर ने जो कोशिका विभाजन के समय धागेनुमा संरचनाओं को देखा, जिनको बाद में गुणसूत्र नाम दिया, उन्होंने नाम नहीं दिया था स्ट्रासबर्गर ने, उन्होंने केवल रिपोर्ट किया था कि सेल डिवीजन के समय ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलती है। अब ये जो क्रोमोसोम है, ये नाम है, ये 2 भागों में डिवाइड करते हैं। क्रोमा मीन्स कलर और सोमा मीन्स बॉडी। यानी सेल को जब स्टेन करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर ये जो गुणसूत्र होते हैं वो रंगीन संरचना के रूप में दिखाई देती है। क्रोमा मीन्स कलर्ड, सोमा मीन्स बॉडी। और इन गुणसूत्रों की जो एफिनिटी होती है वो बेसिक डाई के प्रति होती है। यानी जो क्षारीय अभिरंजक होते हैं उससे गुणसूत्र अभिरंजित हो जाते हैं और वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। हेमिंग नाम का एक वैज्ञानिक था, डब्ल्यू हेमिंग। उन्होंने गुणसूत्र के अंदर जो वाइट फाइब्रस मटेरियल मौजूद होता है, जो स्टेनेबल होता है, जो बेसिक डाई के प्रति सेंसिटिव होता है, बेसिक डाई को एब्जॉर्ब कर लेता है, उस स्टेनेबल वाइट
फाइब्रस मटेरियल का नाम दिया क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन शब्द का प्रयोग डब्ल्यू हेमिंग ने सबसे पहले किया था। क्रोमोसोम जो वर्ड है, उस क्रोमोसोम वर्ड का उपयोग सबसे पहले 1888 में ए वाल्डेर नाम के वैज्ञानिक ने किया था। वाल्डेर इन 1888 फर्स्ट टाइम यूज्ड ए वर्ड क्रोमोसोम। W.S. Sutton and T. Boveri in 1902 reported that the chromosomes are hereditary material. सटन और बावेरी नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि गुणसूत्र आनुवंशिकीय पदार्थ होते हैं। दो वैज्ञानिक है, वेदजोस्की और मार्गन। इन्होंने बताया था कि गुणसूत्र होते हैं वो हेरिडिटी ट्रेट्स होते हैं, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करते हैं। सामान्य भाषा में अपन कह सकते हैं कि वेदजोस्की और मार्गन ने सर्वप्रथम यह बताया कि गुणसूत्र पैतृक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करते हैं। अब गुणसूत्रों के जो नंबर होते हैं, संख्या होती है, उन संख्या अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं, अलग अलग स्पीसीज होती है, उनमें गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। यानी वो जो इंडिविजुअल्स अलग अलग इसीलिए होते हैं कि उनकी सेल में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। अब कोई भी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है या एनिमल बॉडी है, उसकी जो वेजिटेटिव सेल्स है, कायिक कोशिका है, उस कायिक कोशिका के अंदर जितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, उन गुणसूत्रों की संख्या को कहते हैं डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, द्विगुणित गुणसूत्र, उनको कहते हैं द्विगुणित गुणसूत्र। और जो युग्मक होते हैं, उन युग्मकों के अंदर जितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, उनको कहते हैं हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगुणित गुणसूत्रों की अगुणित कहते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, कोई भी इंडिविजुअल्स होता है, उसका हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, उसको कहते हैं जीनोम। जीनोम मीन्स हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम नोन एज जीनोम। अब जो पॉलीप्लॉइड्स प्लांट्स होते हैं, बहुगुणित पादप होते हैं या बहुगुणित जो कोशिका होती है, उनके अंदर गुणसूत्रों की जो डिप्लॉइड संख्या होती है, जो द्विगुणित संख्या होती है, वो बदल जाती है। यानी जो पॉलीप्लॉइड्स सेल होती है वो दो तरह की हो सकती है, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइड के अंदर जो एक सेल के अंदर क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो 3n, 4n, 5n होती है। 3n का मतलब होता है 3 गुणा जीनोम, 4n का मतलब होता है 4 गुणा जीनोम, 5n का होता है जो जीनोम होता है वो 5 गुणा होता है। एन्यूप्लॉइडी के अंदर 2n-1, 2n-2 या 2n+1, 2n+2, मोनोसोमिक, ट्राइसोमिक, न्यूलोसोमिक, ये कंडीशन होती है। अब म्यूकर प्लांट है, उसमें लोएस्ट डिप्लॉइड नंबर है 2n=2। एस्केरिस मेगासिफेला ये एनिमल है जिसके अंदर 2n=2 होता है। हेप्लोपोपुलस ग्रेसिलस है जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, उनके अंदर 2n=4 होता है। जो व्हीट प्लांट है, गेहूँ है, उसके अंदर 42, जो चावल है उसमें 14, ओनियन है जो प्याज है उसमें 16, रेडिस है जो मूली है उसमें 18। तो कुछ क्रिप्टोगेम्स होते हैं जिनके अंदर इनके क्रोमोसोम के नंबर वो मैक्सिमम होते हैं 400 से 600 तक, ये डिप्लॉयड नंबर होते हैं। अब क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर की पोजीशन है, उस सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनती है। ये मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर 4 प्रकार की होती है: मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक,
टीलोसेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक। ये 4 प्रकार की आकारकीय संरचना क्रोमोसोम में मिलती है अलग अलग इंडिविजुअल्स के अंदर। अब कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के बीचों बीच मौजूद होता है और क्रोमोसोम्स की दोनों आर्म बराबर लंबाई की होती है और क्रोमोसोम देखने पर अपने को वी आकार का दिखाई देता है, उल्टी वी आकार का दिखाई देता है। तो उस प्रकार के क्रोमोसोम को कहते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर एक तरफ 60% आर्म हो, एक तरफ 40% आर्म हो और क्रोमोसोम देखने पर एल शेप में दिखाई देता हो तो उसे कहते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ये सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अब टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम यानी 10% या 20% एक आर्म छोटी और 80% 90% एक आर्म बड़ी, उसे कहते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। यानी टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, टीलोमियर्स जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। और चौथा प्रकार है जिसमें पूरी की पूरी आर्म एक तरफ होती है, पूरी की पूरी आर्म एक तरफ होती है और सेंट्रोमियर टर्मिनल एंड पर होता है, उसे कहते हैं एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम के अंदर एक्रोसेंट्रिक जो क्रोमोसोम होता है उसमें पहला प्रकार हो गया, पहला प्रकार है मेटासेंट्रिक वी शेप, दूसरा एल शेप सब मेटासेंट्रिक, तीसरा है टीलोसेंट्रिक एक्रोसेंट्रिक, तीसरा है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक के अंदर एक आर्म 10% होती है या 20% होती है और बाकी वाली 80% होती है। तीसरा प्रकार है एक्रोसेंट्रिक। और अगर टर्मिनल एंड पर हो तो वो है टीलोसेंट्रिक। ये 4 प्रकार है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक एंड एक्रोसेंट्रिक। अब जो क्रोमोसोम की जो साइज़ है वो जीवों के अंदर, इंडिविजुअल्स के अंदर कितनी हो सकती है, तो वो एक रफली आइडिया जो होता है साइज़ का वो 10 से लेकर 30 माइक्रोन तक होती है। कुछ विशेष प्रकार के जेंट क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके जैसे सेलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनका क्रोमोसोम है, या पॉलीटीन क्रोमोसोम है, जो अपन बाद में पढ़ेंगे। क्रोमोसोम के इसलिए विशेष प्रकार के जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी जो संरचना पढ़ेंगे, उनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका साइज 2 मिलीमीटर तक का होता है। अब जो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है उसमें बाहरी जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे बाहर का जो लेयर होती है उसको पेलिकल कहते हैं। अंदर का जो ग्रेनुलस मैट्रिक्स है, जो फ्लूइड पाया जाता है वो मैट्रिक्स कहलाता है। जो कॉम्पैक्ट पोर्शन है वो क्रोमोनिमेटा कहलाता है। न्यूक्लियस के पास का भाग होता है वो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर होता है। उसमें जो बीच में संकुचन होता है वो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहलाता है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के बाद में अगला कंस्ट्रक्शन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहलाता है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद में जो क्रोमोसोम का पार्ट बचता है उसको टीलोमियर्स कहते हैं। अब क्रोमोमियर्स जो सेंट्रोमियर होता है उसकी संख्या के आधार पर क्रोमोसोम को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, एसेंट्रिक, डाइसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक। अब क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर देखें, उस स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर जो थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर होती है उनको क्रोमेटिड्स कहते हैं। क्रोमेटिड जो होते हैं उनकी जो सब यूनिट होती है उनको क्रोमोनिमेटा कहते हैं। एक क्रोमेटिड के अंदर 2 से 32 तक या उससे ज़्यादा क्रोमोनिमेटा हो सकते हैं। क्रोमोनिमेटा के ऊपर क्या होता है कि जो हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन में डीएनए की जो कोइलिंग होती है वो कोइलिंग कहीं पे लूजली होती है, कहीं पे डेंस होती है। तो डेंस इंटरवल, डेंस जो मासेज पाए जाते हैं रेगुलर इंटरवल में उनको कहते हैं क्रोमोमियर्स। यानी कुछ अंतराल के बाद में गहरे गोल गहरी रिंग की रचनाएं पाई जाती है जिनको क्रोमोमियर्स कहते हैं। क्रोमोमियर्स की जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है उसका अध्ययन करें, उसमें देखें तो हमें जैसे माला के अंदर मणियाँ लगे रहते हैं, माला के अंदर मोती लगे रहते हैं, बीड्स ऑन दी स्ट्रिंग, ऐसी संरचना दिखाई देती है। ये जो बीड्स होती है
ये रस्सी के ऊपर जो मोती जब माला के अंदर पहनाते हैं, पोते हैं, तो जो मणियाँ दिखाई देते हैं वो मणियाँ जीन्स का रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको मेंडल ने फैक्टर्स कहा था। ये जो जीन्स होते हैं वो पर्टिकुलर एक ट्रेड को कंट्रोल करते हैं। ये अपन ने मेंडलिज्म वाले चैप्टर में पढ़ लिया था। ये किस प्रकार से फंक्शन करते हैं, ये डीएनए के विशेष प्रकार के पार्ट होते हैं। एक जो जीन होता है वो एक एंजाइम का संश्लेषण करता है। ये अपन ने पूर्व के व्याख्यान में पढ़ लिया। ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम के अंदर ये सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर, ये रेगुलर इंटरवल में जो मासेज है, ये रेगुलर इंटरवल, ये क्रोमोमियर्स है, ये क्रोमोमियर्स है, क्रोमोमियर्स है, बीच में सेंट्रोमियर है। ये जो क्रोमोनिमेटा है, ये क्रोमोनिमेटा है, क्रोमोनिमेटा है, ये स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम की अंदर की डिटेल। ये सेंट्रोमियर है, ये जो सैटेलाइट है ये क्रोमोनिमेटा है, डीएनए की जो कॉम्पैक्ट कॉइलिंग है। ये क्रोमोसोम की डिटेल स्ट्रक्चर है। अब क्रोमोसोम के अंदर जो उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, उसमें दो रीजन मिलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ल्यूसेंट रीजन मिलता है जिसको यूक्रोमेटिन कहते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन मिलता है जिसको हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो ल्यूसेंट पार्ट है क्रोमोसोम का, वो डीएनए की लूजली कॉइलिंग को रिप्रेजेंट करता है, और मगर वो एक्टिव होता है आरएनए सिंथेसिस के अंदर। उसका एग्जांपल है द प्रोटीन कोडिंग जीन रीजन। प्रोटीन कोडिंग जो जीन रीजन होता है वो आरएनए का एक्टिव सिंथेसिस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और जो डेंसली इलेक्ट्रॉन डेंस जो एरिया होता है वो कम एक्टिव होता है, कम एक्टिव होता है। उसमें डीएनए की न्यूक्लियोप्रोटीन की कॉइलिंग होती है, वो बहुत कॉम्पैक्ट होती है, और वो आरएनए सिंथेसिस में एक्टिव नहीं होता है। सर्व एज ए स्ट्रक्चरल पर्पज, ये केवल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चरल पार्ट होता है हेट्रोक्रोमेटिन। क्रोमोसोम को फंक्शन के आधार पर दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। अब ह्यूमन क्रोमोसोम के बारे में अपन ने पहले पढ़ा हुआ है। ह्यूमन क्रोमोसोम के अंदर ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं, वो केवल हेरिडिटरी व्हीकल का काम करते हैं। ऑटोसोमल simply refers to non-sex chromosome. So, sticking with the human example, do the math, you can see that the human have 44 autosomal chromosome. जो मनुष्य के अंदर 44 प्रकार के ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं, यानी 22 पेयर्स होते हैं। ह्यूमन क्रोमोसोम्स में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो दो होते हैं, ये हमें पता है। सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जो सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करते हैं। फीमेल के अंदर XX और जो मेल है उसमें XY क्रोमोसोम होते हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम है, और बाकी जो हेरिडिटरी ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, हेरिडिटरी व्हीकल के रूप में काम करते हैं, वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। अब जो सेंट्रोमियर है वो क्रोमोसोम के अंदर ईच मेटाफेज क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ द 2 आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड। क्रोमेटिड्स आर कनेक्टेड एट ए सेंट्रल रीजन कॉल्ड सेंट्रोमियर। ये जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो एक रीजन पर अटैच होते हैं, उसको कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर कंसिस्ट ऑफ 100 ऑफ किलो बेसिस ऑफ रिपीटेटिव डीएनए आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स एट सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन जब होता है उसमें उस क्रोमोसोम को मूवमेंट यानी गति देने का काम सेंट्रोमियर ही करता है। ईच सेंट्रोमियर डिवाइड द क्रोमोसोम इनटू शॉर्ट एंड लॉन्ग आर्म। जो सेंट्रोमियर होता है वो गुणसूत्र को छोटे और बड़ी आर्म में विभाजित करने का काम करते हैं। आज के व्याख्यान में क्रोमोसोम की बारे में सामान्य जानकारी जो हमने प्राप्त की, आज के व्याख्यान में इतना ही। अब क्रोमोसोम की जो डिटेल स्ट्रक्चर है उसका अध्ययन हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।